हेलो एवरीवन, फायरशार्क में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे मालवेयर थ्रेट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप के जो मालवेयर्स होते हैं, जैसे ट्रोजन्स, रूटकिट्स, वायरसेस, वर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर। और फिर हम जानेंगे कि मालवेयर का जो एक प्रोसेस होता है एनालाइज करने का, वो क्या होता है। तो शुरू करते हैं मालवेयर से। तो मालवेयर क्या है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। इन्हीं दोनों शब्दों को तोड़ के हमने मालवेयर बनाया है। ये बेसिकली डैमेज करेगा या डिसेबल करेगा आपके सिस्टम को, और लिमिटेड या फुल कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश करेगा। आपकी फाइल्स को ऑल्टर कर सकता है, फाइल्स में से डेटा स्टील कर सकता है, आपके कंप्यूटर को टेक ओवर कर सकते हैं। मे बी आपका वेब कैम जो है मॉनिटर किया जा सकता है, आपके माइक्रोफोन को सुना जा सकता है, आपकी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। बेसिकली आपके सिस्टम पे पूरा कंट्रोल लिया जा सकता है। अब ये अलग अलग टाइप के मालवेयर्स होते हैं जिनकी अलग अलग खास बातें होती हैं, तो एक ही करके उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रोजन्स की। तो ट्रोजन, अगर आपने कहानी सुनी होगी तो ट्रोजन हॉर्स की कहानी है, जिसमें कि एक राजा को एक बड़ा सा ट्रोजन हॉर्स गिफ्ट किया गया था, और उस घोड़े के अंदर बेसिकली एक आर्मी थी। तो जो ट्रोजन उन्होंने अपने कैसल के अंदर लिया, तो उन्होंने को लगा कि बड़ा खुश हो गए वो लोग। पर जब उन्होंने रात को देखा, तो रात को उस घोड़े के अंदर से आर्मी निकली और उन्होंने पूरे कैसल को टेक ओवर कर लिया। तो ये ट्रोजन हॉर्स की कहानी थी, इसलिए उसको ट्रोजन कहा जाता है। तो ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये आप चाहे एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर जैसे लग रहा होगा आपको, हो सकता है कि कैलकुलेटर की ऐप हो आपकी, या वेब ब्राउज़र की कोई ऐप हो, नॉर्मल कोई आपने गेम डाउनलोड किया वैसा हो, बट उसके अंदर एक मेलिशियस कोड होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा जैसे ही आप उसको रन करने वाले हो। तो ट्रोजन की खास बात यही है। बाकी ये क्या करता है, ये वही मेलिशियस एक्टिविटी करने वाला आपके डेटा को जो है स्टील कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या जो भी इसको प्रोग्राम किया गया है। आपका कंप्यूटर जनरली मैलिशियस सॉफ्टवेयर आने के बाद स्लो हो जाता है। आपको हो सकता है कि नेटवर्क स्पीड कम हो जाए, रैम जो है ज़्यादा कंज्यूम हो, आपका कंप्यूटर ज़्यादा हीट होने लग जाए। तो ये सब चीज़ें आम बात है किसी भी मालवेयर के साथ, राइट। ट्रोजन की खास बात ये है कि एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर के अंदर लोडेड है, आपको पता नहीं चलेगा कि वो वायरस है, वो आपको लगेगा कि एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर ही है। फिर बात करते हैं रूट किट की। तो रूट किट की क्या खास बात है? रूट किट की खास बात यह है कि जब आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाता है, वो कोशिश करता है रूट एक्सेस लेने की। अगर हम विंडोज़ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस आ जाएँ उसके पास। अगर लिनक्स की बात हो या मैक की बात हो तो रूट प्रिविलेजेस आ जाए। तो इसमें क्या है कि अगर रूट प्रिविलेज आ जाता है तो वो कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके पास सिस्टम का पूरा कंट्रोल है। वो सॉफ्टवेयर तक को जो है मैनिपुलेट कर सकता है, आपके हार्डवेयर को डैमेज कर सकता है, कोई भी फाइल कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी यूज़र के डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो रूट किट होने का यही फ़ायदा है। इसके साथ उसको किस चीज़ के साथ क्लब किया गया है, हो सकता है कि उसके साथ उसको एक बॉट के साथ कन्वर्ट किया गया हो, या किसी वायरस के साथ जोड़ा गया हो। रूट किट मतलब अकेले में उसका काम खाली ये है कि उसको रूट एक्सेस मिल जाए। फिर हम बात करते हैं वायरस की। तो वायरस की क्या खास बात है? जो डैमेज करते हैं चीज़ों को, फाइल्स, वो तो करेंगी, बट वायरस की खास बात यह है कि वो अपने जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है, किसी भी प्रोग्राम को अपने रन किया, उसमें अगर वायरस था, तो वो क्या करेगा, वो बाकी सारे प्रोसेसेस में घुसना शुरू कर देगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। जैसे कि एक असली लाइफ का जो बायोलॉजिकल वायरस होता है, वो करता है कि होस्ट टू होस्ट जाके रेप्लिकेट करता रहता है उन्हीं की बॉडी में, वैसे ही ये बाकी जो प्रोसेस रन हो रही है उसमें अपना कोड इंजेक्ट करके रेप्लिकेट करता जाता है। तो उसका फिर फैलना भी आसान होता है। अगर आपने आपके सिस्टम पे जो आपने डाउनलोड कर लिया, किसी तरीके से आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, आप अपने सिस्टम पर अगर कोई पेन ड्राइव लगाओगे तो चांसेस है कि पेन ड्राइव में भी वो वायरस चला जाएगा। और आप कोई फाइल शेयर करोगे किसी के साथ, वो पेन ड्राइव के साथ या वाईफाई के साथ, किसी भी फॉर्म में ब्लूटूथ से भेजोगे, चांसेस है कि आप वायरस को भी शेयर कर दोगे। तो ऐसे वायरस फैल जाता है। तो वायरस की खास बात क्या हुई कि वो अपने आप ऐसे फैल जाता है किसी और प्रोसेस में या किसी और फाइल्स में घुस के। वर्म्स में ये बात नहीं है। वर्म्स की जो खास बात ये है कि उनको किसी और फाइल्स की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही रेप्लिकेट करते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि जब अपने सिस्टम को रन करते हो, कुछ प्रोसेसेस रन होती हैं आपके सिस्टम में बूट के टाइम पे, आपका जब सिस्टम स्टार्ट होता है, तो वर्म्स उनके साथ एसोसिएट होकर अपने आप को रेप्लिकेट करने लग जाते हैं। अब हो सकता है कि कोई मेलिशियस काम ना भी कर रहे हो, अगर आप उसको क्लब कर दो कि किसी और के साथ कि वायरस का काम करे या बॉट का काम करे, वो सब अलग बात है। बट अपने आप से वर्म का काम कुछ डैमेज करना नहीं है, वर्म का काम खाली रेप्लिकेट करना है। वो रेप्लिकेट करता जाएगा, रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेगा। तो अगर आपके सिस्टम पे वर्म है तो रेप्लिकेट कर करके आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा, मेमोरी रन आउट हो जाएगी। अगर आपके नेटवर्क पे आ गया है, क्योंकि वर्म्स क्या है, वो नेटवर्क में भी फैल जाते हैं, सारे डिवाइसेस पे आ जाएंगे। तो अगर आपके नेटवर्क पे आ गया तो आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा। आपको अगर वाईफाई एक्सेस करो, आपको स्पीड बहुत कम आएगी, या अगर आपस में कोई कम्युनिकेशन कर रहा होगा वो दिक्कत करेगा। मान लो अगर एक हॉस्पिटल के अंदर एक वर्म रिलीज़ हो गया, तो वो पूरे हॉस्पिटल के नेटवर्क को बहुत स्लो डाउन कर देगा, और जितना भी डेटा शेयरिंग होगी वो बहुत स्लो कर जाएगा। इस वजह से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स भी ऐसे हो जाते हैं। बात करते हैं एडवेयर की। तो एडवेयर की खास बात यह है कि जब आप एडवेयर आपके सिस्टम पे आता है तो आपको रैंडम एड्स आने लग जाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट वाला मैलवेयर है।
तो उसमें आपको कोई भी रैंडम एड्स आते रहेंगे, चाहे आप कुछ ब्राउज़ कर रहे हो तब आपको एक ऐड का पॉपअप हो जाएगा। आप कुछ ब्राउज़ नहीं भी कर रहे हो, आप नॉर्मल एप्लीकेशंस रन कर रहे हो, तो आपका एडवेयर अगर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है तो आपको रैंडम एड्स आते रहेंगे। तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका डेटा कुछ स्टील कर रहा है। एडवेयर की खास बात सिर्फ यही है कि वो आपको एड्स दिखाने वाला है, तो अनॉइंग हो सकता है और आपके सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन कर सकता है। अब बात करें स्पाईवेयर की, तो स्पाईवेयर की ये खास बात है कि वो डैमेज कर रहा है, वो आपके डेटा स्टील कर रहा है। अब चाहे आपके कीज़ रिकॉर्ड करके हो, यानी कि अगर आप कोई की लॉगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है कि आप जो भी चीज़ टाइप कर रहे हो सारी की सारी की स्ट्रोक्स सेंड की जा रही है अटैकर को, या फिर आपका वेब कैम मॉनिटर किया जा रहा है, या फिर आपका माइक्रोफोन से एक्सेस किया जा रहा है, या फिर आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी जा रही है कि आप क्या कर रहे हो स्क्रीन पर। तो स्पाईवेयर किसी भी चीज़ के इस टाइप की चीज़ें कर सकता है। जनरली इसको जो है रूट किट या ऐसे वायरस के साथ जो है कंबाइन किया जाएगा कोड को, जिससे कि वो रूट लेवल पे आके आपके सिस्टम को ढंग से मॉनिटर कर सके, आपको बिना पता चले। तो स्पाईवेयर का खास बात ये है कि आपके ऊपर स्पाई करने के लिए है। बात करें रैंसमवेयर की, तो रैंसमवेयर में क्या है कि रैंसमवेयर आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही आपके सिस्टम पे आया वो रन होना शुरू होगा अपने आप ही, और आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी सबको इनक्रिप्ट कर देगा। एक बार आपकी सारी फाइल्स इनक्रिप्ट हो गई तो उनको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता बिना इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की के। और आज के टाइम पे आज की टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग डिक्रिप्शन नहीं इमेजिन कर सकते ब्रूट फोर्स के साथ, हमें डिक्रिप्शन की चाहिए ही होती है। तो रैंसमवेयर में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। जो अटैकर होगा वो रैंसम मांगेगा कि आप मुझे पैसे दो, उसके बदले में आपको की दूंगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। तो रैंसमवेयर काफ़ी पॉपुलर है आजकल, ये कुछ पिछले सालों से चल रहा है काफ़ी। और इससे बेस्ट जो बचाव है तरीका वो यही है कि अपने आप सिस्टम के बैकअप रखो, ताकि अगर आपके सिस्टम पर रैंसम आ भी जाए तो आपको रैंसम देना ना पड़े, आप बैकअप पे स्विच कर सको। और बाकी जितने मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, आपने बस एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर रखो और अपडेट करते रहो बेसिकली। जैसे जैसे नए वायरस आते हैं वो पैच रिलीज़ होते रहते हैं एंटीवायरस में आपके, तो उससे आपका सिस्टम सिक्योर रह सकता है। लास्ट में बात करेंगे मालवेयर एनालिसिस की। तो मालवेयर एनालिसिस हम लोग पता करते हैं कि आपका जो वायरस या कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो आखिर कर क्या रहा है, उसका मकसद क्या है, वो क्या डेटा स्टील कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसको भेज रहा है, और वो सब। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, जिसमें कि आप उसका खाली कोड रन कर स्टडी करने वाले, उसकी थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हो कि एक्चुअली वो उसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, आप उसको रन नहीं करोगे। जो डायनामिक वाला मालवेयर एनालिसिस है उसमें आप अपने वायरस को रन करने वाले हो, अपने जो बॉटनेट है, रैनसमवेयर है, जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको आप रन करने वाले हो। अब आप सोचोगे कि मैं अपने मेन सिस्टम पे तो रन कर नहीं सकता ऑब्वियसली, तो आप उसको एक अलग सिस्टम पे रन करोगे, या तो जो कि नेटवर्क से अलग है, या आपके जो है एक्सपेरिमेंट के लिए आपने एक सिस्टम सेट किया हुआ है, या फिर एक आप आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन पे इसको रन कर सकते हो। एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में उसको रन करेंगे हम लोग, और फिर उसको स्टडी करेंगे कि वो आखिर वायरस कर क्या रहा है, या वो आखिर जो बॉटनेट है या जो रैनसमवेयर है जो भी है वो कर क्या रहा है, आखिर किस अटैकर के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसने वल्नरेबिलिटी जो है यूज़ करी है, वो सब देखेंगे। तो हम लोग मालवेयर एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि देख सकें कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या इंडिकेटर्स है कॉम्प्रोमाइज़ के। हम देख सकें कि उसका इंटेंशन क्या है, उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर का, वो क्या डेटा चाहता है, कहाँ से ले रहा है वो, डिटर्मिन करने के लिए कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इंट्रूडर की, और जो वल्नरेबिलिटी हम लोगों के सिस्टम में थी उसको पता चल जाए कि अच्छा ये वल्नरेबिलिटी थी जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। फिर आइडेंटिफाई करना है कि डैमेज क्या क्या हुआ है, क्या क्या फाइल्स को शेयर करता है। तो अगर आपको देखोगे कि वो मान लो आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुआ है वो आपके यूज़र के फोल्डर में जाके कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसका काम ये था कि डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं उसको, तो आपको एक्सटेंड दिख जाएगा कि ये डैमेज क्या हो सकता है इसने। फिर आप देखोगे कि उसको ऑब्वियसली कि वो किस जगह से कम्युनिकेट कर रहा है। जब वो कम्युनिकेट करेगा तो ऑब्वियसली वो अटैकर की तरफ कम्युनिकेट करेगा, अपने आपके सिस्टम से अटैकर के पास डेटा भेजेगा। तो आप इसके थ्रू अटैकर को भी लोकेट कर सकते हो कि अटैकर कौन है, कहाँ है। तो ये सब स्टडी करके हम लोग को आइडिया हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।